आ जाइए। सेजिटेरियस धनु, देखा होगा आपने इसका निशान तीर कमान भी होता है, या इनका जो क्या है मुझे पता नहीं। अच्छा, सेजिटेरियस धनुष बाण ये जो होता है ये इनका साइन होता है, और ये ज्ञान की खोज वाले, क्योंकि अब हमने देखा किसी के शुक्र मालिक हैं, किसी के बुध मालिक हैं, किसी के सूर्य मालिक हैं, किसी के मंगल मालिक हैं। अब बारी आ गई गुरुदेव महाराज की। धनु के मालिक गुरुदेव महाराज हैं, तो इनकी सबसे पहली क्वालिटी क्या आ गई? गुरु क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान की खोज में रहते हैं और उच्च सत्य की खोज की प्रतीक करते हैं। इनको ना गीता पढ़ा लो, इनको आप कोई ग्रंथ पढ़ा लो, इनको और ज्यादा वेद भी पढ़ने हैं, इनको पूरा ज्ञान चाहिए। धनु राशि के व्यक्तियों को इस साहसी और आशावादी प्रकृति को दर्शाता है। एक बात आप ध्यान रखिए, पहले मैं जब शुरू शुरू में मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की, तो मुझे लगता था यार ये तो गुरुदेव की राशि वाले व्यक्ति हैं, बड़े कूल शांत एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब, जितना गुस्सा इनमें है, जितने साहसी ये हैं, मैंने नहीं देखा कोई अपने जीवन में। मंगल वालों को भी मैं ये कहता हूं कि वो एकदम गुस्सा तो हो जाते हैं, फिर एकदम शांत भी होते हैं, पर ये लोग तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ये कूद जाएंगे बीच में बचाने के लिए। क्या है? तीर कमान। ये हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। आप ये जब तक पढ़ रहे हैं आप तंग ना करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इनसे बातों बातों में पंगा मोल ले लिया, लड़ाई छेड़ ली, तो ये बख्शेंगे नहीं। तो इसीलिए ये इनकी एक क्वालिटीज में आता है, या आप कहें तो डिसक्वालिटी में भी आता है, क्योंकि बात का बतंगड़ बन जाएगा। धनु राशि के व्यक्ति साहसी हैं, आशावादी हैं और दार्शनिक हैं। उन्हें अन्वेषण और ज्ञान के प्रति प्रेम होता है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने। वे अक्सर आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। अब जिनके मालिक ही गुरुदेव महाराज है, तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही रहेगी। उन्हें आध्यात्मिकता, जैसे मैंने कहा कि नए से नई चीजें पढ़नी, खासकर धार्मिक, ये जरूर पढ़ते हैं। और जीवन के प्रति एक खुला और उदार दृष्टिकोण रखते हैं। एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है इनका, संकुचित सोच नहीं होती इनकी, इनकी बड़ी सोच होती है। अच्छा, फिर काल पुरुष की कुंडली में जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। H9 कहाँ लिखा था? क्योंकि हमारी नाइन्थ राशि है, नौवां घर, हमारे भाग्य का घर, हमारे धर्म का घर, तो इसलिए ये धार्मिक भी होते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि इनके मालिक गुरु हैं, तो हमेशा ज्ञान की ओर इनकी प्रवृत्ति रहती है। अच्छा, मालिक गुरु और एलिमेंट देखिए क्या है, फायरी नेचर। मैंने बताया ना कि ये बड़े धार्मिक होंगे, सभी चीजें पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा है, दान पुण्य भी करेंगे, धर्म भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, लेकिन गुस्सा आ गया तो भैया फिर पीछे हट जाओ बस। क्यों? एलिमेंट फायरी नेचर है, अग्नि तत्व है। इसलिए सेजिटेरियस कोई घर में हो, ऑफिस में हो, दोस्त हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, थोड़ा ध्यान से डील कीजिए। रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, गुरुदेव महाराज। नेचर ड्यूल, क्योंकि ये वो फिक्स्ड वाले नहीं है कि एक बार अड़ गए तो अड़ गई। गुरुदेव का भी तो प्रभाव आएगा ना, इन पे प्रभाव गुरुदेव का है। एलिमेंट इनका फायरी है, इसलिए इनकी नेचर ड्यूअल है। ठीक है, गुस्सा आ गया तो गुस्सा, शांत है तो शांत, कभी नरम कभी करम, कोई बात नहीं, हर जगह एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा। अब इनके ट्राइट्स क्या हैं? ऑप्टिमिस्टिक हैं, डेफिनेटली आशावादी रहती हैं। फिलोसफिकल हैं, अब भाई इतनी बुक्स पढ़ेंगे तो फिलोसफिकल तो डेफिनेटली हो जाएंगे। आप इनके साथ कभी बैठ के चर्चा करके देख लीजिए, आपको ये पूरा एकदम खंगाल के चीजों को पढ़ा देंगे। वहां ऐसे लिखा था, उस वेद में ऐसे लिखा है, उस ग्रंथ में ऐसे लिखा है, इसका ये अर्थ है। एडवेंचरस भी बड़े हैं। अच्छा, एडवेंचरस क्यों है? क्योंकि ये साहसी हैं, इसलिए इनको ट्रैकिंग करनी है, और मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। आपको लगेगा ये गुरु इसका मालिक है, और ये क्या नेचर है इसकी? फायरी एलिमेंट इनको क्या बनाता है? एडवेंचरस भी बना देता है। इंथुजिस्टिक, डेफिनेटली इनको नई नई चीजें पढ़नी है, नई नई चीजें खोजनी है। फ्रीडम लविंग, खुला छोड़ दें, आप इनको बांध के नहीं रख सकते। इसलिए आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ये आपको साइंस इसलिए भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप कोई आपसे मैच मेकिंग करवाने आएगा, जब आपको कोई बोलेगा कि इस लड़की और इस लड़के का शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तब आप उनकी राशि भी देखोगे। पता लगा कि वो फ्रीडम लविंग है, और उधर से आपने उसकी सिंह के साथ करवा दी, तो पड़ गया पंगा। राजा कहेगा मेरी सुनो, ये कहेगा मैं तो फ्रीडम लविंग हूँ, पड़ गया ना पंगा। तो वहां गुणों से काम नहीं पड़ेगा, वहां पे आपको पूरी राशि की नेचर पता होनी चाहिए, तब आप मना कर पाओगे यार मत पंगा लो, इसकी नहीं बनने वाली आपके साथ।
क्योंकि ये फ्रीडम लविंग बंदा है, ये आपके साथ नहीं इसकी बात बननी है। तो ये आपको क्वालिटीज सारी याद रखनी है।